तो पढ़ना है, एक पढ़ना है अभिकारक, क्या पढ़ना है, और एक पढ़ना है हमको प्रतिफल। अभिकारक, अभिकारक, और एक क्या कहते हैं हम, प्रतिफल। प्रतिफल ये बड़ा आसान है, ये बड़ा क्या है, आसान है। देखो अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल, इसमें देखो जो 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 रासायनिक अभिक्रिया ने भाग ले रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया ने भाग ले रहा है उसको हम कहते हैं क्या, अभिकारक, और जो पदार्थ बन रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिफल। फल मिल रहा है, जैसे देखो यहाँ हम कहें एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस, तो क्या बना CO। तो हम पूछे कि बताओ इसमें अभिकारक कौन है, तो देखो कार्बन और सर ऑक्सीजन जो है ना, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, भाग ले रहा है, और इसीलिए यह क्या है, अभिकारक है। और ये बना क्या, CO2, तो ये है क्या, तो अभिकारक और प्रतिफल में दिक्कत नहीं ना। अभिकारक, अभिकारक देखो ना बढ़िया से, अभिकारक नहीं नहीं जी, साहिल समझा कि नहीं समझा। अच्छा देखो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, सिर्फ साहिल बताएगा, हाइड्रोजन और प्लस क्या, ऑक्सीजन, तो H2O, बस रुक जाना है। चलो बता साहिल, इसमें अभिकारक कौन है, अच्छा गुड, ये अभी जो भाग ले रहा है, क्या ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और जो बनता है प्रतिफल। 2 नंबर में पूछता है, कितने नंबर के, 2 नंबर के, कितने नंबर के, 2 नंबर के पूछता है। रोनी तू बता, अब बहुत दिन, अच्छा चलो रोनी अब की बताएगा कि कार्बन तो हो ही चुका है, HCl बनाने, HCl आई कैसे बन रहा है तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुका है। और देखो ठीक है, इस वाले लोग पढ़ चुके, कैसे हो रहा है तो पढ़ चुके हैं। अब देखिए चलो बताओ रोनी की, इसमें प्रतिफल कौन है, अच्छा ये है क्या, प्रतिफल, और ये क्या है, अभिकारक। काहे, तो काहे, यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है, और दोनों जब ये भाग ले रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या कहे हैं, अभिकारक। आई तो बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नए पदार्थ, तो इसको क्या कहे हैं, प्रतिफल। तो कोई दिक्कत, चल दिव्या तू बता इसमें अभिकारक कौन है, इधर ला क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, प्रतिफल। चलो तो ये बताओ कि अभिकारक किसको कहेंगे, हाँ बैठो, रसा इतना बढ़िया से बता रहे, देखो बढ़िया से, जो पदार्थ, जो या जो तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है, क्या होता है, और उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिफल, प्रतिफल। कोई दिक्कत है जी, अरे आप तो जल्दी से लिखो इसको, ठीक है तो या अभिकारक, क्योंकि लिख रहा केमिस्ट्री है, नहीं लिखवाएंगे तो घबरा जाओगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एकदम 0 लेवल से लिखते लिखते चलेंगे हम। रोको फिर लिखवाएंगे ना एक के बार, क्या क्या विशेषता है, तो देखो आपको किताब में विशेषता लिखल होगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि सबसे पहले वो रंग में परिवर्तन कर देता है, नहीं कर देगा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अरे अब हम कहां से, रंग में परिवर्तन, जैसे हम देखते हैं
कि अगर ब्लू रंग मिलाए और काला रंग मिलाए तो दूसरा रंग बन जाता है। तो क्या रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो काला तो हम जब पढ़ाए हैं मरिए जा, तो वहां से मिला के देखते रहना है। हाँ, काला में ना है। अच्छा, काला जो होता है, काला वो सूर्य के प्रकाश को अपने ओर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए गर्मी के दिन में काला नहीं पहना जाता है ना। और देखो और व्हाइट जो है, क्या है व्हाइट, वह जो है ये प्रकाश को सूर्य के ये क्या कर देता है, फेंक देता है। तो इसीलिए हम क्या व्हाइट पहनते हैं, समझ गए? आगे देखो का इधर देखो विशेषता, क्या देख रहा है विशेषता। पहला हम देखे रंग में परिवर्तन, रंग में गैसों का उत्सर्जन भी करता है। गैस का उत्पत्ति, अरे उत्सर्जन चाहे उत्पत्ति एक की बात है। गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। उसके बाद अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है। तीसरी क्या, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन मतलब अवस्था जैसे हम देखे कि पानी सर था और पानी था किसमें, द्रव में, बर्फ बन गया सर, ठोस हो गया। तो क्या ये विशेषता की रही है, अवस्था में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन कर देता है, नहीं समझे? और चौथा ये भी बात है कि किसमें परिवर्तन कर देगा, ताप में भी परिवर्तन। आप छेद निकालना मतलब हाइड्रोजन का आप छेद निकाल देता है बाहर। अब देखो आप समीकरण लिख लो होगा, है ना। और छेद का बनना यह ये भी होगा पचना। अब छेद का बनना, जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस H2SO4 और ये जैसे ही बनेगा तो ये बनेगा H2SO4 इंटू हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, है ना। तो ये क्या निकाल दिया, अवक्षेप निकाल दिया। क्या निकाल दिया, अवक्षेप। तो आप इसको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या विशेषता है, तो पहला रंग में, गैस का, अवस्था में, ताप में और अवक्षेप का, अवक्षेप का बनना। क्या कोई दिक्कत है? और ये खिसियाता है तो 4 नंबर में पूछता है, समझ गए ना। हाँ ठीक है, एकदम यहाँ से पूछेगा अभिकारक प्रतिफल से और यहाँ से यहाँ तक को आपको लिख दीजिएगा तो कितने नंबर देगा, 4 नंबर। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ का क्वेश्चन। रासायनिक विशेषता, रासायनिक नहीं जी, तुम देखना ना जाके निकाल निकाल के क्वेश्चन को, है ना, तब निकाल के तो जाते। अरे देखना दीदी का है, भैया का है, जो दिए हैं उनसे पूछना, है ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है, इसको नोट किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रंग में, गैस का उत्सर्जन, अवस्था में, ताप में और अवक्षेप का। कोई दिक्कत है? और लगले लगले सुनेंगे कहाँ तक बता दिए हैं, आप तुरंत लिखवा चुके हैं, अभी तक सब एक एक बातों को पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, इसलिए आपको एकदम याद होना चाहिए। तो ये सब है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दानेदार दस्ता है, दस्ता हम भी तो देखे तो सही कुछ हम भी जब निकल बंद है इसमें। क्या Cl मतलब क्या NaCl, तो ये आसान में हो गया। हम किसकी में डाल दिए, सूत्र, मतलब संकेत से लाए और किसमें कर दिए, सूत्र में। अब ये देखो सोडियम क्लोराइड कितना लंबा लिखाएगा, सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं हम, कौन बता रहे जी। और सोडियम और क्या, क्लोरीन, क्या बन गया, NaCl। तो रासायनिक समीकरण देखें,
रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो इसमें हम संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये लिखकर डैश रासायनिक समीकरण क्या है, क्या है या किसे कहेंगे? अरे रासायनिक समीकरण के फिर प्रकार है संतुलित और असंतुलित। इसमें भी भाग लेना है ना, तो सब ने भाग लगेगा नहीं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ हाँ, और एक होता है दूसरा असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यदि हम यहाँ 2 फिगर बना दे, ये देखो ये ऐसे है और ये देखो ऐसे और ये देखो ऐसे, ये भी यहाँ भी 2 किलो है और यहाँ भी कितना किलो है? 2 किलो है। ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ 5 किलो कर दिए और यहाँ कितना कर दिए? 2 किलो कर दिए। अब बताओ प्यारे बच्चे, ये 1 है और ये क्या है? 2 है। और कौन संतुलित और कौन असंतुलित? गुड। तो आप समझ रहे हैं कि जहां संख्या मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात है, द्रव्यमान क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो जहां द्रव्यमान सेम हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण। जहां द्रव्यमान सेम ना हो जाए उसको हम, कितना आसान है, कितना आसान है। तो संतुलित असंतुलित में क्लियर बात है, कोई डाउट है कि जहां द्रव्यमान क्या हो जाए? समान हो जाए। ये देखो 2 किलो 2 किलो, जी हाँ संतुलित, 2 किलो 5 किलो असंतुलित। कैसे असंतुलित? कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलो? तो ये देखे ना रासायनिक, और ये पक्का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण। अब तुम लोग कहोगे सर तो सब तो कह रहे हैं, आप पूछ ही रहा है। नहीं, तो जो पूछ ले, अब ऐसा नहीं कि यही पूछेगा, ये सब पूछा गया है सवाल, है ना? तो पूछने की संभावना रहती है। तो संतुलित और अब तक सब एक हर बार नहीं पूछा है, इस साल पूछा तो अगले साल नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक का एग्जाम है और ये लिमिटेड है, कितना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और जैसे जनरल कंपटीशन की बात हो गया तो समझ ही रहे हैं, वो तो कहवे नहीं करता है कहाँ से देंगे हमको, इसीलिए से नहीं है। पूरा छठे से घुमा के पूछता है कहाँ तक? ब्रह्मा तक। और देखो ब्रह्मा तक पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए हम छठा के स्कूलवा काहे पढ़ा रहे, जा रहे हो काहे न जा रहे हैं? 25-30 हजार रुपया महीना कमाने हैं। अपना फायदा देख रहे हैं कि हमको सब क्या रहता है, याद हो रहे। 6 घंटा पढ़ाते तो देखना हमको अधिकतर बात याद रहता है, तनी तनी कुछ भुलाते रहते हैं, लेकिन अधिकतर 90% तो याद है। इसीलिए नहीं जा रहे वहाँ पढ़ावे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक के विषय पढ़ाएंगे। हम सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और यहाँ क्या पढ़ाते हैं? ऑलराउंडर इंग्लिश छोड़ के। सर संस्कृत की कंपटीशन संस्कृत पूछता है ना? संस्कृत 10वां के बाद फाइनल तो संस्कृत से आपको नाता टूट जाएगा, है ना? हाँ, तो संस्कृत कहाँ तक है? बस उसके बाद काम खत्म हो चुका है। तो क्लियर बात है, बोलो। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर। आज के बाद इतने तक रहेगा, अगले क्लास नेक्स्ट करेंगे। इतना बात लिख लेना है, रासायनिक समीकरण लिख कर। अरे ये रासायनिक समीकरण के प्रकार लिख दिए, तो लिखो संतुलित रासायनिक किसे कहते हैं, लिख दिए। हाँ है, ये समझा रहे थे जी, ये समझा रहे थे। लिखो संतुलित समीकरण, संतुलित आप फिर बताएंगे संतुलित और संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, समझ गए ना?
4 नंबर के पूछता है ये संतुलित समीकरण को क्या करे, संतुलित करे, तो वो हम सिखा देंगे। पहले आपको लिखना है क्या, संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण लिख के डैश, हाँ संतुलित समीकरण, और ये क्या असंतुलित समीकरण लिख के डैश। पहले उसी को बात कर, रासायनिक समीकरण के कितने भाग है, 2 भाग है, कौन कौन से, संतुलित और असंतुलित। लिखेंगे संतुलित, जिस रासायनिक समीकरण के, जिस रासायनिक समीकरण के, जिस रासायनिक समीकरण के, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में जिस रासायनिक समीकरण के, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या, प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या, फिर से क्या बोले, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की, प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, उसे परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं हम, संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है 2H2O 2O प्लस O2, तो ये बनेगा 2H है, तो देखो दोनों तरफ एकदम समान समान है। दिखाएगा इसको थोड़ा सा, देखो इसको समझो, देखो दिखा दिए है, देखो यहाँ हाइड्रोजन के गो दूगो, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के गो, ठीक है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन के गो, यहाँ देखो नहीं समझे, ये संतुलित हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, संतुलित कर चुके हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन है ना जी, हाइड्रोजन है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 गो नीचे है और 2 गो ऊपरे है, तो 2 में 2 से गुना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना, तो कितने, कितने 4। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना 2। ये देखो यहाँ भी कितना है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2, क्या दोनों तरफ समान है, इसीलिए क्या हो गया, संतुलित। बोलो हाँ। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम तुमको सिखाएंगे। अब परीक्षा में कैसे देगा, ये देखो क्या करेगा कि यहाँ से ये दे देगा इसे, और यहाँ से 2 हटा देगा, आपको 2 क्या कर देगा, हटा देगा, और कहेगा कि समीकरण को क्या कर दीजिए, संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए संतुलित समीकरण कहता है कि दोनों तरफ के तो अभी बताएं कहाँ है, अभी तो बताएंगे, ट्रिक बताएंगे संतुलित करने के लिए, है ना। अभी देखो तब यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो देखो हाइड्रोजन के गो है, तो नीचे देखो 2 गो है, और यहाँ भी 2 गो, तो हाइड्रोजन के गो 2 दूनी के, ऑक्सीजन देखो के गो, तो इसीलिए ऑक्सीजन के गो 2 गो। अब यहाँ भी हमको हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा 4, ऑक्सीजन भी कितना करना पड़ेगा 2। तो अगर सोचो कि अगर यहाँ हम 2 लगा देंगे तो सिर्फ के गो ऑक्सीजन होगा 2 गो, क्या हाइड्रोजन 2 गो 4 गो होगा, नहीं। तो हम क्या अगर यहाँ 2 लगा दिए तो देखो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, आई देखो 2 गो क्या है ऑक्सीजनो है, और इसीलिए ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, समझे। फिर संतुलित समीकरण करने के लिए हम सिखाएंगे और बेसिक बातों से, फिलहाल अभी हम लिखवा रहे हैं इसलिए कि देखो ये संतुलित है, क्या है संतुलित है। जैसे देखो H